हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्रेनियल नर्व्स को। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखो बच्चों, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है, ये हम किस में पढ़ रहे हैं? जो हमारा नर्वस सिस्टम एनाटॉमी का चैप्टर है, हम उसमें क्रेनियल नर्व्स को देखेंगे, जो कि हमारी सिलेबस में है। टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से? हमारे ब्रेन से। सबसे पहले ये हमें ना सीक्वेंस में याद करना होता है। सबसे पहले है ओल्फैक्टरी नर्व्स, दूसरी ऑप्टिक नर्व्स, ओकुलर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकुलर, हाइपो फेरेंजियल, वेगस नर्व, एसेसरी नर्व और हाइपो ग्लोसरियल। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मिक्स्ड है, कोई सेंसरी है, ये आपको आगे याद करने हैं, लेकिन आपको जो ये सारी नर्व्स है सीक्वेंस में याद होनी चाहिए कि 10th नंबर पे कौन सी होती है। जैसे वेगस, 7 पे फेशियल होती है, ऐसे। ठीक है, जो सबसे पहली है मतलब ओल्फैक्टरी, ये क्या होती है? सबसे शॉर्टेस्ट होती है। जो 12th नंबर पे है हाइपो ग्लोसरियल, ये क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट होती है। जो 5th नंबर पे वो सबसे लार्जेस्ट होती है, जो कौन सी है? हमारी ट्राइजेमिनल। और जो 10th नंबर पे वो क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जो कौन सी होती है? हमारी वेगस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट फ्रॉम क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट। कहाँ कहाँ से जो हमारी क्रेनियल नर्व्स ब्रेन में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो सेरिब्रम होता है वहाँ से क्रेनियल नंबर 1 और 2 ओरिजिनेट होती है, मिड ब्रेन से 3rd 4th। और जो हमारा पोन्स होता है वहाँ से 5th 6th 7th 8th क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है। जो हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा होता है उससे 9 10th 11th 12th क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है। अब देखो, टाइप्स भी दे रखे हैं क्रेनियल नर्व्स के हमारे सिलेबस में, जो कि है सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी कौन सी है? 1st 2nd और 8th नंबर की, जो कि आपको यहाँ से सीक्वेंस याद करोगे तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पे कौन सी है? हमारी ओल्फैक्टरी। सेकंड और 8th, सेकंड पे कौन सी? हमारी ऑप्टिक नर्व। और जो हमारी 8th पे है वेस्टिबुलोकुलर, ये क्या है? हमारी सेंसरी नर्व से। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारी याद करनी है। मिक्स्ड जो मोटर होती है वो कौन सी होती है? 3rd 4th 6th 11 12। और जो हमारी मिक्स्ड नर्व होती है वो कौन सी होती है? 5 7 9 और 10th। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्फैक्टरी नर्व क्या होती है। हमारी सेंसरी नर्व होती है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्मेल के लिए एंड ओल्फैक्शन के लिए। ठीक है, अगर हमारा ओल्फैक्टरी नर्व है जो वो इंजर हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं? लॉस ऑफ स्मेल होता है। ठीक है, हमें किसी चीज़ से स्मेल नहीं आती, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनी स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपनी ऑप्टिक नर्व। ये क्या होती है? हमारी सेंसरी नर्व होती है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर विजन को कैरी करने के लिए। ये क्या करती है? सेंसेशंस को टुवर्ड ऑप्टिकल जो हमारी लोब होती है वहाँ तक लेके आती है। ठीक है, हमारे जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें इंजरी हो जाती है तो क्या होता है? कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? वो होती है हमारी ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हमारी ओक्यूलो मोटर नर्व। ये क्या होती है? हमारी मोटर नर्व होती है। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आई बॉल की मूवमेंट के लिए और ओपनिंग ऑफ आई। हम आँख को खोलते हैं और हमारी जो आई बॉल की मूवमेंट होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें क्या होता है? आई के अंदर 6 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो 4 मसल होती है वो कौन सी होती है? रेक्टस। और 2 होती हैं वो कैसी होती है? ओब्लीक। जो हमारे रेक्टस मसल्स होती है उसमें कौन सी आती है? सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल और लेटरल। ठीक है, और जो हमारी 2 ओब्लिक होती है उसमें कौन सी आती है? इन्फीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। यहाँ पे लिख रखा जो हमारी मिडिल वाली होती है क्या होती है? इसको 3rd नंबर की क्रेनियल है नर्व है जो वो बैलेंस करती है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर आई बॉल की मूवमेंट के लिए। और जो हमारी सुप्रा ओब्लिक है इसको कौन सी हमारी क्रेनियल नंबर 4 करती है। जब हम क्रेनियल नंबर 4 देखेंगे तो उसमें भी हम इसके देखेंगे कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अपर जो आईलेड होता है हमारा उसको उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाली मसल होती है। जो हमारी ओक्यूलोमीटर है नर्व, इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल करती है हमारी पोपलरी रिफ्लेक्स को। पोपलरी रिफ्लेक्स कौन सा होता है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन ऑफ प्यूपिल। जो हमारा प्यूपिल होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करवाना, उसके लिए ये जो हमारी नर्व होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसकी कौन सी कंडीशन अराइज होती है? अगर हमारी जो ओल्फैक्ट जो ये ओकुलोमोटर नर्व है अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमारी कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? स्क्वेंटिंग आइज, मतलब क्रोस आइज, जिसको हम बैंगापन भी बोलते हैं, या फिर होती है हमारी
मिडल टर्म स्क्वेंटिंग आइज, ठीक है। एक होती है इसमें कंडीशन यूनिलेटरल प्यूपिल का डायलेशन, मतलब एक आँख की प्यूपिल का जो डायलेशन होगा, दूसरा बाईलेटरल, इसमें दोनों आँखों की जो प्यूपिल होती है उसका डायलेशन होता है। जो लास्ट कंडीशन है वो हमारी पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है प्यूपिल का। जो हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, ट्रोक्लियर नर्व। ये क्या होती है, हमारी मोटर नर्व, और ये मोटर नर्व होती है, ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है उसकी पोस्टीरियर पार्ट से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये सप्लाई करती है हमारी सुप्रा ओब्लिक मसल्स को। हमने देखा ना, वो आई की मसल होती है सुप्रा ओब्लिक, उसको ये क्या करती है, सप्लाई करती है। सुप्रा ओब्लिक क्या है, टुवर्ड्स, ये क्या करती है, जो मसल्स, जो सुप्रा ओब्लिक मसल होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आई बॉल के मूवमेंट के लिए। कहाँ पे, आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड देखने के लिए, और डाउनवर्ड मतलब आई बॉल की मूवमेंट हमें सामने देखने के लिए, मतलब आउटवर्ड, और नीचे देखने के लिए जो सेंसेस आती है वो कौन भेजता है, हमारा सुप्रा ओब्लिक, मतलब फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व, ठीक है। और जो हमारी इंफ्रा ओब्लिक होती है वो किस साइड देखने में, उसकी आई बॉल की मूवमेंट कहाँ करवाती है, अपवर्ड, ऊपर की साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइजेमिनल नर्व। ये कौन सी होती है, हमारी मिक्स नर्व होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है, याद रखना बच्चों। एक लॉन्ग है, एक लार्जेस्ट है, एक शॉर्ट है, एक स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी लार्जेस्ट है। इसको हम डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हमने फर्दर ब्रांच में क्लासीफाई किया। सबसे पहले है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मेडिबल ब्रांच और मैक्सिलरी ब्रांच। जो हमारी ऑप्थेल्मिक ब्रांच है उसका क्या फंक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंट्रल रिफ्लेक्स के लिए, सॉरी कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल जो पार्टिकल एंटर करता है हमारी आई के अंदर, तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक वो आके क्लोज हो जाती हैं। और जो हमारा कैरी करती है सेंसिस को फ्रॉम स्कैपुला से लेके फोरहेड तक लेके आती है, एंड आई ब्रोस तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मैंडिबल ब्रांच। ये कौन सी होती है, इसमें सेंसरी और मोटर दो फंक्शन होते हैं। जो सेंसरी फंक्शन होता है उसमें क्या करता है, कैरी करता है सेंसिस को फ्रॉम हमारे जो लोअर टिथ से लेके अपर लिप्स तक। जो हमारा लोअर जो होता है उससे लेके जो लोअर टिथ लोअर लिप्स होता है वहाँ तक सेंसिस को कैरी करता है। और जो हमारा मोटर फंक्शन क्या होता है इसका, मैंडिबल का, ये क्या करता है, फॉर मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, मतलब च्यूइंग ऑफ फूड, जब हम चबाते फूड उसकी मोटर फंक्शन में ही काम करती है। नेक्स्ट हमारी मैक्सिलरी ब्रांच। ये क्या करती है, कैरी करती है सेंसेस को फ्रॉम नोज, अपर लिप्स, चिक एंड अपर टीथ। जो हमारी नोज होता है, अपर लिप्स होता है, चिक होता है, और जो अपर टीथ होता है वहाँ से क्या करती है, सेंसेस को कैरी करती है। जो हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है, हमारी एब्डुसेंट नर्व। ये क्या होती है, मोटर नर्व होती है, मतलब मोटर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, सप्लाई करती है हमारी आई मसल्स को, दैट इज़ लेटरल रेक्टस। देखा जो हमने यहाँ पे देखा था, देखो जो हमारा लेटरल रेक्टस होता है, ठीक है, उसमें कौन सप्लाई करता है, क्रेनियल नंबर 6 को। जो कौन सी है, क्रेनियल नंबर 6 बच्चों, जो क्रेनियल नंबर 6 है वो हमारी एब्डुसेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी लेटरल रेक्टस जो मसल होती है उसको सप्लाई करती है। वो किस में हेल्प करती है, आउटवर्ड देखने में हेल्प करती है, मतलब आईबॉल की आउटवर्ड मूवमेंट में। नेक्स्ट है हमारी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व कैसी होती है, मिक्स नर्व होती है, मतलब ये इसका सेंसरी फंक्शन भी करती है और ये मोटर फंक्शन भी। देखो जो मिक्स नर्व कौन सी होती है, जिसका दोनों का फंक्शन हो, मोटर भी और सेंसरी भी। और कुछ ऐसी होती है बस जो मोटर होती है उसका क्या काम होता है, बस मूवमेंट में, मतलब मोटर एक्टिविटीज़ में इसका काम होता है। जो सेंसरी होती है वो क्या करती है, सेंस में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो अब देखो सेंसरी इसका मिक्स काम क्या है, सेंसेस में कैसे हेल्प करती है फेशियल नर्व। ये कैरी करती है सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग। जो हमारा 2/3 पार्ट होता है टंग का, वहाँ से क्या करती है, सेंसेस को कैरी करती है। मान लो आपने गर्म दूध पिया, ठीक है, आपकी टंग तब गर्म दूध लगेगा तो आपको पता चलेगा हाँ भाई दूध गर्म है। तो ये सारे सेंसेस कैरी करती है, ठीक है। और जो इसका मोटर फंक्शन क्या है, वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। जो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो क्या होता है, जब क्रेनियल नंबर 7 में कोई इंजरी हो जाती है तो बेली पैल्सी देखने को मिलता है। और बाईलेटरल इसमें क्या होता है, यूनिलेटरल फेस जो वो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, नेक्स्ट है
वेस्टिब्यूलोकोक्युलर नर्व, इसमें क्या होता है, ये सेंसरी नर्व होती है। इसका क्या काम होता है, वेस्टिबुलो नर्व होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर बैलेंसिंग ऑफ बॉडी एंड कोक्लियर नर्व फॉर हियरिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये क्या होती है, मिक्स नर्व होती है। इसके दोनों फंक्शन होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे कान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका क्या काम होता है, बॉडी को बैलेंस करने में और हमारी हियरिंग में हेल्प करती है। तो ग्लोसोफेरेंजियल में क्या था, सेंसिटिव फंक्शन, ये कैरी करती है 1/3 पार्ट ऑफ द टंग, मतलब जो 2/3 पार्ट था उसको किसने कैरी किया था यहाँ पे, फेशियल ने, ठीक है। सेंसिस में हेल्प करती है, जो हमारी 1/3 होती है उसका क्या काम होता है ग्लोसोफेरेंजियल में, ठीक है। सेंसिस को कैरी करती है। और इसका मोटर फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर फेरेंजियल रिफ्लेक्स, जो हमारा फेरेंजियल रिफ्लेक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब हम कोई चीज़ को निगलते हैं, स्नीजिंग करते हैं, फिर स्वेलिंग करते हैं। 10th है हमारी वेगस नर्व, ये क्या होती, कैसी होती है, मिक्स नर्व होती है और सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, सबसे लंबी होती है। लार्जेस्ट में बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट में लंबी, ठीक है। ये मैक्सिमम ब्रांच प्रेजेंट, ये क्या होता है, मैक्सिमम ब्रांचेस में प्रेजेंट होती है। इसका ये कैसी होती है, मिक्स नर्व फंक्शन होता है इसका भी, मोटर फंक्शन और सेंसरी। मोटर फंक्शन में इसका क्या काम है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द मोटर सेंसेस ऑफ ट्रैकिया एंड एब्डोमल, जो हमारा थोरैक्स होता है, सॉरी थोरैक्स, और जो हमारा एब्डोमन होता है उसकी क्या होती है, मोटर सेंसेस में हेल्प करती है। और सेंसरी में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गेज रिफ्लेक्स के लिए। और जिसका मोटर फंक्शन क्या है, ये कैरी करती है सेंसेस को फ्रॉम हार्ट, ओसोफेरेंजिस, ईसोफेगस से लेके, सॉरी, कैरी करती है सेंसेस को फ्रॉम हार्ट, ईसोफेगस टू होल जीआई ट्रैक, और जो हमारा किडनी और जो थोरैक्स का सिक्रेशन होता है उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारी एसेसरी नर्व, ये कौन सी होती है, मोटर नर्व होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ नेक एंड शोल्डर, जो हमारा नेक और शोल्डर की मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इफ़ एसेसरी नर्व इंजर्ड देन कंडीशन कॉल्ड, अगर जो हमारी एसेसरी नर्व है जो इंजर हो जाती है तो कंडीशन देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्टिकुलस। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक है वो टर्न हो जाती है एक साइड, मतलब हमारी गर्दन एक साइड ही रहेगी, दूसरी साइड टर्न नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारी लास्ट हाइपोग्लोसियल नर्व, ये कैसी होती है, मोटर नर्व होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ टंग, हमारी टंग की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप बच्चों आप क्रेनियल नर्व से जो 12 वो आपको अच्छे से समझ में ही है। अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार आप फिर वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो पीछे। और कल बच्चों हम देखेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों का शेयर करो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।